गरीब ससुराल में दुबई वाली बहू की मुंह दिखाई। आप लोग इस तरह से मेरी मुंह दिखाई की रस्म करना चाहते हैं? मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपनी मुंह दिखाई की रस्म को लेकर। इस मुंह दिखाई की रस्म में मुश्किल से मुझे ये नारियल और ये चांदी की चेन और अंगूठी मिली है। क्या करूं इनका मैं? अरे मेरे घर के नौकरों के पास भी ढेर सारा सोना है। आप लोग तो मेरे घर के नौकरों से भी गए गुजरे हैं। उर्मिला बहन, क्या तुमने हमें यहाँ अपनी बहू के हाथों से बेइज्जत होने के लिए बुलाया था? अरे हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। इतना ही इज्जत का शौक है तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ ना अपनी इज्जत लेकर यहाँ से। तो हम जा ही रहे हैं, यहाँ हमें रहने का कोई शौक भी नहीं है। उर्मिला बहन, आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए। राधिका बहू, ये तूने क्या किया? क्या मिला तुझे हमारी ऐसे इज्जत उछाल कर? जितना हमारे था उतना तो हमने किया ना। घर आए मेहमानों की बेइज्जती कर राधिका गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। आखिरकार क्यों राधिका ने अपने घर आए मेहमानों की इतनी बेइज्जती की थी? और अगर राधिका सच में इतने अमीर परिवार से थी तो वो गरीब परिवार में बहू बनकर कैसे आई? आइए इन सभी चीजों को जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे आप लोग जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, खाना भी नहीं बना है अभी तक। और प्रीति बेटा, अभी तक झाड़ू भी नहीं लगी। अरे तुम्हारा भाई भाभी को लेकर आता ही होगा। मेरी बहू दुबई से आ रही है, दुबई से। अरे हाँ भाग्यवान, हमें भी पता है कि हमारी बहू दुबई से आ रही है। तभी तो सुबह 5 बजे से तैयारी में लगे हुए हैं और लोगों के आने तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। ना जाने मेरी दुबई वाली बहू कैसी होगी। दिखने में तो काफी सुंदर होगी। बस अब जल्द से जल्द भगवान मेरी बहू को घर भेज दे। सभी घर वाले नई बहू के आने की तैयारी में जुट जाते हैं। वहीं कुछ ही देर में इस गरीब घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से दुबई में रहने वाली राधिका शादी के जोड़े में अपने पति मनोज के साथ उतरती है। अपनी बहू को देख सभी घर वाले काफी खुश थे। जिसके बाद अब उर्मिला जल्दी से अपनी दुबई वाली बहू का गृह प्रवेश करती है। राधिका जैसे ही अपने उस गरीब ससुराल में आती है तो फौरन उसका मुंह बन जाता है। ये घर कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? एक कमरा है, इसके अंदर आप लोग रहते हैं और इसमें ही खाना बनाते हैं? राधिका, मैंने तुम्हें दुबई में ही अपने घर के हालात बता दिए थे, तो तुम अभी सवाल क्यों कर रही हो? तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम लोग इस कमरे के घर में गुजारा करते हो। मनोज, तुमने तो मेरा बाथरूम देख रखा है ना, वो इस कमरे से भी बड़ा है। अरे बहू, तुम भी क्या बातें करने लग गई हो? अभी इतने लंबे सफर से आई हो, जाकर आराम कर लो। प्रीति राधिका के लिए जल्दी से खाट पर चादर बिछा देती है। अरे भाभी, आप यहाँ बैठिए, मैं जल्दी से आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। पहली बात, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ, वो भी ब्लैक कॉफी। और दूसरी बात, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं इस खाट पर बैठूंगी? कहीं मेरे बैठने से एक खाट टूट गई तो लोगों के पास एक बेड भी नहीं है। अपनी दुबई वाली बहू का ऐसा बर्ताव देखकर घर में सभी को बुरा तो काफी लगता है, लेकिन कोई भी राधिका से कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में उर्मिला खाने की प्लेट में दाल, सब्जी, रोटी, चावल और अचार लेकर आती है, जिसे देख राधिका बहुत गंदा मुंह बना लेती है। ईयू, आप लोग ये दाल चावल रोटी खाते हैं? मुझे तो कभी भी ऐसा सिंपल खाना मैंने नहीं खाया। मैं हमेशा 5 स्टार होटल का खाना खाती हूँ। या आसपास कोई 5 स्टार होटल नहीं है क्या? 5 स्टार होटल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पिज्जा की शॉप जरूर है। दैट्स फाइन, मैं पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। अगर आप में से किसी को पिज्जा खाना है तो मुझे बता दीजिए। उर्मिला ने बड़े प्यार से राधिका के लिए खाना बनाया था, लेकिन राधिका उस खाने को ठुकरा कर बाहर से पिज्जा ऑर्डर करके खाती है। और ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। अगले दिन राधिका उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। राधिका बहू, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। हमारे यहाँ जब भी कोई नई बहू आती है तो उसकी मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। आस पड़ोस की सभी औरतें आएंगी और तुझे देख कर शगुन देंगी। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। अब किस किस को मुझे अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। कहाँ आकर फंस गई मैं इन बकवास रस्मों में। थोड़ी देर में अब आज पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आने लगती हैं। राधिका अपनी लाई हुई महंगी सी साड़ी पहनकर बैठ जाती है और अब राधिका की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई का शगुन, ये 125 रुपए और नारियल, और साथ में ये लाल रंग की चुनरी भी। मुझे लगा कि ये लोग मेरी मुंह दिखाई की रस्म में मुझे डायमंड या गोल्ड का कोई सेट देंगे, लेकिन ये लोग तो एक नंबर के फटीचर निकले। भला नारियल और ये 125 रुपए कौन देता है? राधिका मन ही मन इतना बोल ही रही होती है कि तभी राधिका की सास उर्मिला चांदी की चेन और अंगूठी लाकर अपनी बहू की गोद में रख देती है।
ये चांदी की चेन और अंगूठी तो मैंने 2 साल पहले ही बनवा लिया था अपनी बहू को देने के लिए। आज तो मैं अपनी बहू को अपने हाथों से ही ये चैन और चांदी की अंगूठी पहनाऊंगी। माँ जी, आपको शर्म नहीं आती अपनी इकलौती बहू को चांदी की अंगूठी और चेन देते हुए? अरे हमारे घर के नौकर भी सोने का ब्रेसलेट पहनकर घूमते हैं। आपको पता नहीं कि मैं दुबई की रहने वाली हूँ? दुबई में सोना चांदी जैसे ही बिकता है। राधिका अपने साथ उर्मिला की काफी बेइज्जती करती है। वहीं सभी औरतें राधिका को अपनी हसरत के हिसाब से ही 100-200 रुपए देती हैं, जिसे देख अब राधिका का अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। आपको शर्म नहीं आती? मुंह दिखाई की रस्म में एक बहू को 100 रुपए देते हुए? कैसे कैसे लोग हैं, 100 रुपए कैसे दे सकते हैं? तो फिर भी तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म में मैं तुम्हें 100 रुपए दे रही हूँ। तुम्हारी सास तो मेरी बहू को 50 रुपए देकर गई थी। उस वक्त हमने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन आप लोग भी फटीचर से कम नहीं हो। अब निकलो यहाँ से। अपने मुंह दिखाई की रस्म में आई सभी औरतों की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और उन्हें मन से भगा देती है। इसके बाद राधिका बहू होकर भी बहू का कोई भी फर्ज नहीं निभाती थी। घर के सारे कामकाज उसके सास ससुर और नंद करती। प्रीति ने कैसे झाड़ू लगाई? सारी मिट्टी मिट्टी पैरों में लग रही है। लगता है मुझे ये झाड़ू लगानी पड़ेगी। राधिका जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू हाथ में उठाती है कि तभी कमलेश जाकर राधिका से झाड़ू ले लेता है। अरे नहीं बहू, तुझे झाड़ू लगाने की आदत नहीं होगी ना। तुम बैठो, मैं झाड़ू लगा देता हूं। अपने ससुर को झाड़ू लगाता देख रही होती है। वहीं जैसे ही शाम होती है, कॉफी बनाने के लिए बिस्तर से उड़ती है कि तभी प्रीति राधिका को उसकी कॉफी लाकर देती है। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछकर ब्लैक कॉफी बनाई है। ठीक है, बताइए ना कैसी बनी है? सारे छोटे बड़े काम उसके सवाल वाले बिना मुंह बनाए और बिना कोई शिकायत करे आराम से कर रहे थे। राधिका बहू, मुझे पता है तुझे बाहर का खाना पसंद है, लेकिन रोज रोज बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है। ये देख, मैं तेरे लिए मूंग दाल के पकौड़े और हरी चटनी बनाई हूँ। खाकर बता कैसा बना है। अपने ससुराल वालों का ऐसा बर्ताव देख राधिका काफी ज्यादा हैरान थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। राधिका बिस्तर पर सो रही थी, पर ठीक से सो नहीं पा रही थी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वो पैसे तो मेरी पढ़ाई के लिए थे ना। बेटा, मैं जानती हूँ ये पैसे तेरी पढ़ाई के लिए थे, लेकिन तेरी भाभी को इस खाट पर सोया नहीं जाता। आखिरकार कब तक वो खाट पर सोएगी? उसके लिए हमें नया बेड लाना होगा। और वो तो मटके का पानी भी नहीं पीती। फ्रिज, एसी, ये सब लाना होगा। वो बेचारी बच्ची दुबई छोड़कर हमारी गरीब झोपड़ी में आई है। क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? माँ, बाबा, प्रीति, मुझे माफ कर देना। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तो मजदूरी के काम के लिए दुबई गया था। मुझे क्या पता था कि वो मुझे राधिका से प्यार हो जाएगा और शादी के बाद मुझे ये सब देखना पड़ेगा। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अगर राधिका की जगह हमारी प्रीति भी होती तो वो भी ऐसा ही करते। अपने सास ससुर के खुसर फुसर से राधिका की नींद खुल जाती है और उनकी सारी बात सुन लेती है, जिससे उसे अपनी गलती पर काफी पछतावा होता है और अब राधिका उठकर सबसे माफी मांगती है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे इतने गंदे बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तू हमारी बेटी जैसी है और बेटी इस तरह माफी थोड़ी ना मांगती है। जो हुआ उसे भूल जा। हम तुझे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। बहू, तो फिक्र मत कर। तुझे जिन चीजों की जरूरत है ना, हमें बता दे, हम सब ले आएंगे तेरे लिए। बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले। अगर आप लोगों की जगह कोई और होता तो मुझे कब का घर से निकाल देता। अब आप देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। राधिका अपने ससुराल वालों के हालातों को ठीक करने के लिए अब सबसे पहले उनके एक कमरे वाले घर को तोड़वाकर एक बड़े से घर में बदलती है। वहीं अपने पति और ससुर के लिए बिजनेस खोल देती है। साथ ही साथ प्रीति की पढ़ाई भी राधिका करवाती है और अपने ससुराल वालों को एक अच्छी जिंदगी देने की काफी कोशिश करती है। और अब राधिका हंसी खुशी ससुराल वालों के साथ रहती है। बेचारी गरीब सविता जैसे तैसे जमा पूंजी जमा करके अपनी दोनों बेटी मोहिनी और नव्या की शादी कर देती है। बड़ी बेटी मोहिनी विवेक से शादी करके अमीर ससुराल पहुंच जाती है और नव्या राकेश से शादी करके गरीब ससुराल पहुंच जाती है। दोनों अपने ससुराल में बहुत खुश थीं। होली आने से कुछ दिन पहले सविता कैलेंडर देखकर, हे भगवान, होली आने में सिर्फ 10 दिन है। मेरी दोनों बेटियों की पहली होली आने को है। मुझे दोनों के ससुराल में कुछ न कुछ बनाकर तो भिजवाना पड़ेगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या करूं? वैसे तो अच्छी वाली मेरे की गुजिया, जलेबी, मट्ठी, नमक पारे और सेवई बनाकर देनी है, पर मैं इतना सब कर नहीं पाऊंगी। ये कहकर सविता जमा किए हुए पैसे गिनती है। ये तो बस 500 रुपए हैं।
कोई नहीं, दोनों का सामान आ जाएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा रख दूंगी। अभी मैदा और रिफाइंड ऑयल थैली में ले आऊंगी और दोनों का होली का सामान तैयार कर दूंगी। सुनीता दुकान से सामान लाकर नमक पारे, मट्ठी और नमकीन तैयार कर लेती है और 2-4 दिनों में अलग अलग बैग में रख देती है। वहीं अमीर बहू अपने अमीर ससुराल में चैन से बैठे बैठे पास्ता खाई रही थी कि सास अंजना आवाज देती है। इतने मजे से पास्ता खा रही थी और माँ जी ने आवाज लगा दी, आई माँ जी। मोहिनी सास की एक आवाज पर रसोई में पहुंच जाती है, जहां सास ने एक बड़ी सी कढ़ाई ले रखी थी और गुजिया का मिश्रण बना रही थी। दूसरी कढ़ाई में मिठाई बना रही थी। माँ जी ये सब क्या है, पूरी रसोई फैली हुई है। हाँ तो आकर काम भी निपटवा दे, पता है ना तुझे 10 दिनों में होली है। आजा गुजिया बनवा दे, बालूशाही, काजू कतली, ये सब तो बन गया है। नौकर तो मदद करवा ही रहे थे, लेकिन गुजिया का काम तुझे ही करना है और याद रहे गुजिया फूटे नहीं। आजा जल्दी करवा दे। अभी होली आने में बहुत दिन थे, आपने ये काम आज ही क्यों कर लिया? ये हम होली वाले दिन कर लेते। होली वाले दिन बहू और भी काम है, तुझे खाना भी बनाना है ना, इसलिए ये मिठाइयों का काम अभी निपटवा ले, इसमें भी 3-4 दिन लगेंगे। जी माँ जी, लेकिन उस दिन क्या खाना बनाना है वो तो नौकर भी कर सकते हैं ना। हाँ बहू, लेकिन तेरी पहली होली के साथ इन नौकरों की भी तो होली है, तो ये लोग भी अपने टाइम से परिवार के पास जाएंगे। तेरा थोड़ा सा काम में हाथ बटा देंगे, पर छोले भटूरे, दही भल्ले, टिक्की, पकोड़े, पापड़, चाय, नाश्ता, ये सब तुझे ही देखना है। और हाँ, उसी दिन तुझे कांजी का पानी भी बनाना है। वाह, ये अच्छी जगह फंस गई हूँ। सोचा था अपनी पहली होली बहुत अच्छे से मनाऊंगी, लेकिन मेरे को तो इतना सारा काम दे दिया माँ जी ने, तो 4 दिन तक भी काम करना पड़ेगा। ऊपर से होली वाले दिन भी इतने आइटम बनाने हैं। बहू क्या सोच रही है, बैठ। जी माँ जी। फिर मोहिनी सास के साथ मिठाई और गुजिया बनाने लगती है, जिसे बनाते बनाते 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं। हाय राम, हमारी गुजिया सेट कैसे मेरी कमर अकड़ गई। ये काम कब खत्म होगा? अभी तो बहू काम है इन गुजियों को बनाने के बाद एक को चाशनी में डुबोना और एक को चॉकलेट वाली गुजिया बनाना, फिर मट्ठी, नमक पारे भी तो हैं। ठीक है माँ जी, पर 2 दिन बाद मैं होली की शॉपिंग करने जाऊंगी। हाँ बहू चले जाना। भाभी मेरे लिए ना होली वाली टी-शर्ट ले आना और सनग्लासेस भी। मेरा पहले वाला सनग्लास टूट गया है। ठीक है, मैं ले आऊंगी। ये कहकर मोहिनी सास के साथ गुजिया बनाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब नव्या भी अपने ससुराल में होली के व्यंजन बनाने का सोच रही थी। माँ जी, घर में 2 वक्त की रोटी तो बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। इनके मालिक ने भी होली के टाइम पर पैसे रोककर अच्छा नहीं किया। अब हम होली की तैयारी कैसे करेंगे? होली पर तो गुजिया पापड़ बनाए जाते हैं, पर गुजिया तो बहुत महंगा हो जाएगा हमारे लिए, और ना कलर लाएं ना कुछ और। बहू चिंता तो मुझे भी सता रही है कि सब कुछ कैसे होगा, और ये तो तेरी पहली होली है। तेरी मम्मी भी आएंगी ना? जी माँ जी। अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, वो हमारे राशन के चावल है ना, उससे हम कचरी बना लेते हैं। बस उसको उबालना है और लाल मिर्च डालनी है, होली वाले दिन भून लेंगे। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। और 2 किलो आलू घर में है, 1 किलो आलू के थोड़े थोड़े से पापड़ बना लेते हैं, सूख भी जाएंगे होली आने तक। अरे हाँ बहू, मैं अभी चावल और आलू उबालने रख देती हूँ, और गैस पर नहीं चूल्हे पर बनाएंगे। सास और बहू फटाफट से चूल्हा बना देती हैं और नंद चावल साफ करके आलू चावल को अलग अलग पतीले में उबालने चढ़ा देती हैं और उबलने के बाद उनका पापड़ बनाने की सामग्री तैयार कर धूप में एक पन्नी पर गोल गोल पापड़ कचरी का रूप दे देती हैं। वाह माँ जी, ये तो परफेक्ट हो गया। अब होली पर हम चाय के साथ लोगों को ये परोस देंगे। हाँ बहू। ऐसे ही सास बहू धूप में पापड़ सुखाती रहती हैं। 2 दिन बाद राकेश नव्या के हाथों में 200 रुपए देता है। माफ करना नव्या, मैं ज्यादा पैसे नहीं ला पाया। जाओ, इसे तुम अपना मनपसंद गुलाल खरीद कर ले आओ और कोई छोटी मोटी पिचकारी भी खरीद लेना। पिचकारी नहीं जी, मैं पानी वाले गुब्बारे लेकर आऊंगी। ठीक है। ये कहकर नव्या बाजार के लिए चली जाती है। वहीं उसकी अमीर बहन मोहिनी भी बाजार में शॉपिंग करने आई थी, जो कि महंगी महंगी बड़ी बड़ी पिचकारी खरीद रही थी, पसंदीदा 10 तरह के गुलाल खरीद रही थी और होली वाली टी-शर्ट ले रही थी। वहीं गरीब बहन सोच सोच कर सामान ले रही थी, तो दोनों बहन आपस में टकरा जाती हैं। अरे मोहिनी दीदी, आप कैसी हैं? आपकी भी पहली होली है ना? हाँ, पर देखो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, पर मुझे तुम्हारी शॉपिंग दिखाई नहीं दे रही। हाथ में सिर्फ 2 गुलाल के पैकेट है। वो तुम तो गरीब ससुराल में गई हो ना? हाँ दीदी, मेरे पास जितना भी है मैं उसी में खुश हूँ। और क्या करना इतने सारे कलर खरीद कर, सिर्फ चेहरे पर थोड़ा सा ही तो लगाना होता है।
अब जिस पर पैसे नहीं है वो तो यही बोलेगा ना। ओह मैं तो भूल गई, मुझे तो स्पेशल होली के लिए व्हाइट साड़ी खरीदनी है, यू नो, उसमें ही तो होली खेलने का मजा आता है। दीदी आप नई शादीशुदा हो, ऐसी साड़ी मत पहनिए। अरे तुम्हें तो अमीरों के चोचले भी नहीं पता। खैर बाय। दोनों बहनें अपनी अपनी शॉपिंग करके घर चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद होली आ जाती है, जहां अमीर बहू अपने ससुराल में बहुत सारे पकवान बना रही थी और उसके ससुराल वाले होली खेल रहे थे। भाई बहन एक दूसरे को भाग भाग कर कलर लगा रहे थे। भैया मुझे पकड़ कर दिखाओ। श्रुति की बच्ची, तूने मुझे सुबह सुबह पूरा गीला कर दिया, छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम दोनों बच्चों कहाँ भागे जा रहे हो? पूरे घर को गंदा कर दोगे क्या? नौकर भी नहीं है यहाँ। बहू तुम थोड़ी सफाई भी कर देना, अभी मेहमान आते ही होंगे। हाँ माँ जी जरूर। हाँ यही तो काम रह गया है कि होली पर इन लोगों की गंदगी साफ करो। 2 घंटे से पकवान बना रही हूँ, अभी तक मैंने होली का रंग किसी को नहीं लगाया और ना किसी ने मुझे लगाया कि मेरी पहली होली समीर ससुराल में होने देंगे कि नहीं। वहीं सास बहू भी चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हैं और सविता अमीर बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। अरे बहन जी नमस्ते, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ अरे सुनीता ये ले तू भी भांग पी। अरे होली खेलें रघुबीरा, अवध में होली खेलें रघुबीरा, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई मलन में भीरा, अवध में होली खेलें रघुबीरा। अरे विवेक बेटा सुनो तो, लगता है ये लोग होली में व्यस्त हैं, सीधा मोहिनी से मिल लेती हूँ। सविता मोहिनी से मिलने जाती है, जहाँ वो लोगों को होली के व्यंजन परोस रही थी। अरे मोहिनी बिटिया, पहली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी हो? तुमने तो अभी तक होली खेलना शुरू ही नहीं किया। आजा मैं तुझे कलर लगा दूं। मुझे पहले रंग आपसे नहीं लगवाना, विवेक से लगवाना है। अच्छा ठीक है, बता ससुराल में सब कैसा चल रहा है? अरे मैं तो भूल गई, तेरे लिए नमक पारे और मट्ठी पापड़ बना कर लाई हूँ। क्या ये बकवास ही चीज आप अपनी बेटी की पहली होली पर लेकर आई हो? कोई माँ ऐसा करती है क्या? आपको नहीं पता मेरा अमीर ससुराल है, मेरे यहाँ गुजिया महंगी महंगी मिठाई एक भी चीज नहीं लाई हो और यहाँ पर चॉकलेट की गुजिया बनी है, बर्फी लड्डू ना जाने क्या क्या। तुम तो मेरी सासू माँ के सामने मेरी नाक कटवाना चाहती हो ना कि ये मेरे मायके से आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मोहिनी तो मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है? तो कैसे करूं? किसी को मेरे साथ यहाँ होली नहीं खेलनी, जबकि होली मेरा पसंदीदा त्योहार है। तुम जाओ। अरे ये मेरे रंग हैं। कोई बात नहीं भाभी, कलर मुझे दे दो, मुझे अपनी सहेली के साथ खेलना है। मोहिनी की ऐसी बात सुनकर सविता की आंखों में आंसू लिए गरीब बेटी के घर चली जाती है, जहाँ पूनम बहुत सारी टोकरी में गेंदे के फूल ले आती है। भाभी देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, किसी की शादी के फूल बच गए थे, अब हम फूलों से खेलेंगे होली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पहले एक दूसरे को रंग लगा लेते हैं। गरीब ससुराल में सब एक दूसरे को गुलाल लगा रहे होते हैं और वो पापड़ तलकर खाते ही है, इतने में सविता आ जाती है। अरे भाई यहाँ तो खूब अच्छे से होली खेली जा रही है, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आइए आइए सविता जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए ना खाइए, हमने गुजिया तो नहीं बनाई लेकिन पापड़ कचरी जरूर बनाई है और मैंने नमक पारे। अरे वाह माँ जी। अरे मेरे बच्चों की पहली होली है, खेलो ना। रे होलिया में उड़ी रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से, होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। नव्या और उसका पति होली में एक दूसरे को रंग लगाकर नाच रहे थे और नंद और उसकी सहेली सब एक साथ फूलों से होली खेल रहे थे और पानी वाले गुब्बारे भरकर मार रहे थे। अपनी गरीब बेटी को ससुराल में पहली होली मनाते देख सविता, चलो मेरी छोटी बेटी तो अपने गरीब ससुराल में बहुत खुश है, लेकिन मेरी मोहिनी ने तो ना मुझे ढंग से होली की शुभकामनाएं दी और अमीर होने के बाद चिड़चिड़ी हो गई है और होली भी नहीं खेली। ए नव्या, तेरी बहन ने तो होली भी नहीं खेली, चल उसके साथ होली खेलने चलते हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी आई। इस प्रकार गरीब बेटी अपने ससुराल में पहली होली अच्छे से मनाकर सविता के साथ बड़ी बहन के ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो एक साथ होली मनाते हैं और मोहिनी भी खुशी खुशी होली खेलती है।